एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। पता है बहुत दिनों से नहीं आया। और इससे पहले तो क्या वीडियो डाल दी तुमने, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। कहाँ गई थी ये सीरीज? ये सारे सवाल आपको लग रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई चल रही थी यार, क्या करूँ। आई वॉज बिजी फॉर सम टाइम, सो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन अब से वापस ट्राई करूँगा कि उसी पेस में वापस आएंगे अपने इंग्लिश के लेक्चर्स। तो आज का टॉपिक क्या होगा? इससे पहले भी मैंने एक अपलोड किया था, आई होप आपने वो भी टॉपिक देख लिया है। कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको ये सीरीज फॉलो करनी है तो पूरी सीरीज पहले से एक एक करके देखनी पड़ेगी। अगर बीच में से कुछ देख लिया और समझा नहीं तो दैट विल नॉट बी माई फॉल्ट, क्योंकि मैंने उस तरीके से उनको अरेंज किया है ताकि अगर आप वहां से देखेंगे तो याद समझेंगे, एंड उसी के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर्ड है। तो आज का टॉपिक है मोडल ऑक्सिलरी। अब ये सुना सुना लगना भी चाहिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था, और बहुत पहले एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने वर्ब्स के बारे में बात किया था। वर्ब्स के होते हैं भाई साहब दो टाइप्स। कौन से दो टाइप्स? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आता है हेल्पिंग वर्ब, उसमें दो टाइप्स आते हैं, मोडल ऑक्सिलरीज एंड नॉन मोडल ऑक्सिलरी। तो अब हम देखने वाले कि मोडल ऑक्सिलरी क्या होता है। कि अब इसका मतलब क्या हमने नॉन मॉडल ऑक्सिलरी देख लिया है या देखना है? अरे भाई टेंस में क्या सीखा फिर? नॉन मॉडल कितना सारा देख लिया है, वही चीज है। याद नहीं आ रहा है ना? हाँ ठीक है, हम रिवीजन कर ही लेते हैं थोड़ी सी उसकी भी। दिस इज द फाइल, ये देखिए आप। हाँ ये तो हो चुका है, सही 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 सही। इसके पहले भी हमने बहुत बड़ा रामायण कर लिया है कि हमने पूरा टेंस खत्म कर लिया है बहुत अच्छे से, सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो अब ये चीज करते हैं वर्ब के टाइप्स। ये वाला आपको पता है, मेन वर्ब, ये मैं समझाने की मेरी जरूरत नहीं। हेल्पिंग वर्ब और इनको ही ऑक्सिलरी बोलते हैं। इसमें आते हैं मॉडल, इसमें आते हैं नॉन मॉडल। अब दोनों में फर्क क्या है, एक इतना फर्क समझ लीजिए और हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉन मॉडल में क्या होता है कि ये खुद एक मेन वर्ब बोल के काम कर सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आई एम अ डॉक्टर, ये देखिए ये वाला एम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम। तो आई एम अ डॉक्टर, मैं बोला मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, आई एक सब्जेक्ट है, एम मेन वर्ब बन गया। वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, यानी सेंटेंस के अंदर उसका काम क्या है कि मेन वर्ब का काम है। और आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर मेन वर्ब है प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्लेइंग मेन वर्ब है और आई एम हेल्पिंग वर्ब है, दोनों तरीके से उसका यूज हुआ। लेकिन अब आते हैं मॉडल्स पर। ऑलवेज विद अ वर्ब, इसका क्या मतलब है कि ये अपने आप से मेन वर्ब नहीं बन सकता, ये अपने आप से मेन वर्ब बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डॉक्टर, क्या होता है? आई कैन कार, आई कैन क्रिकेट, नहीं कुछ भी बन रहा है, ये तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इस केस में देखिएगा, आई कैन प्ले एज अ क्रिकेटर, तो मैं क्रिकेटर जैसे खेल सकता हूँ। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें इसमें आती है। तो ऐसे टोटल हमारे 13 है, हम पूरे 13 देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले 6, अगले वीडियो में 7, क्योंकि अब हम नॉर्मल स्पीड में जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि इस टॉपिक में अगर हमने पूरा एक बड़ा भी चार्ट बना ही लिया, आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी पूरी नहीं आने वाली। इसके बाद में अगले लेक्चर में एक फुल चार्ट भी आपको दे ही दूंगा मैं, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड वाला है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। एंड बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये देखिए, हाँ कितना मस्त कलरफुल लग रहा है ना। हाँ अभी ताजा ताजा बना है। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने बोला है कि रेफर लेसन नंबर, आप देख लीजिए कौन सा है। उस लेसन पे आपको जाके, अगर पिछली ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चीजें कवर की थी उसको डिटेल में जानना है तो उस लेसन में जाइए। अब शुरू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। आज के लेसन में हम कौन से मॉडल ऑक्सिलरी शुरू करेंगे। अगर आप मेरे साथ बोलना चाहे तो जरूर बोलिए। हम आज पढ़ेंगे कैन, उसके बाद में कुड, उसके बाद में मे, उसके बाद में डेयर, फिर माइट, फिर मस्ट। ये हमने 6 आज कवर करने। ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा इजी है। बस प्रॉब्लम आ सकती है कि आप नया नया अगर सीख रहे हो, आपको ये पहले से नहीं पता। वैसे तो सबको पता होता है, बस इसका एग्जैक्टली यूज ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आपको ये सारा याद रखना है तो बस थोड़ी प्रैक्टिस करने है। इसके एग्जाम्पल आपने खुद से भी ढूंढने हैं, गूगल पर मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और इसका मतलब आप ट्रांसलेट कर ही सकते हैं, गूगल पर जाने के बाद गूगल ट्रांसलेट आता है, उस पर भी कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हमारा पहला वाला कैन से।
तो कैन, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये हाथ दिख रहा है ना 5 उंगलियां कैन के ऊपर, हाँ उस पर फोकस कीजिएगा। बहुत ही मस्त सा टॉपिक पढ़ते हैं। ये जो ऊपर वाली जो तीन तीन चीजें दी है, जो एक अपना ब्रैकेट के साथ दी हुई, कौन से वाला ब्रैकेट, ये एंगल वाला ब्रैकेट। तो ये चीजें बताती है कि कैन किस तरीके से काम करता है एक सेंटेंस में। कैन और बाकी सारे मॉडल वर्ब्स किस तरीके से एक सेंटेंस में काम करते हैं। तो देखते पहला तो एबिलिटी दिखाता है। एबिलिटी यानी मैं वो चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कर सकना यानी खेल सकना, रो सकना, कुछ ना कर सकना। तो ये सारी चीजें एबिलिटी में आती है कि यार मैं खेल कूद सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, बहुत सी चीजें एबिलिटी में आती है। परमिशन, कुछ पूछना, मतलब परमिट करना, किसी को बोलना तुम बैठ सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, मैं आ सकता हूँ। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं, मैंने यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन नहीं डाला, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं अगर पूछूंगा किसी को कि मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम, तो इसका मतलब है वो परमिशन मांग रहा हूं मैं। और कैन देखा अभी यूज करके दिखा दिया मैंने। और थर्ड आता है पॉसिबिलिटी, यानी कोई चीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। पता नहीं कि वो सच है या झूठ है, बट पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब एग्जाम्पल देखते। अब एग्जाम्पल भी मैंने इस तरीके से दिए, नंबर 1 का एग्जाम्पल इसके लिए, नंबर 2 का एग्जाम्पल इसके लिए, और नंबर 3 का एग्जाम्पल इसके लिए। अब देखना, फर्स्ट का क्या है, एबिलिटी। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मैं इस डब्बे को उठा सकता हूँ, कुछ भी बोलो। लिटरली वर्ड टू वर्ड ना जाए तो आपकी इंग्लिश और अच्छे से बेहतर होगी। परमिशन में देखते हैं, यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो। अब मैंने पहले भी बोला था कि क्या मूडल्स के साथ हमेशा एक वर्ब उसके साथ साथ चलता आएगा। यहाँ पर कैन अकेला थोड़ी ना है। अगर आपने टेंस के टाइम पे वर्ब्स की प्रैक्टिस की थी, मैं आपको पीडीएफ देना भूल गया, लेकिन आप गूगल पे जाकर अगर सर्च करेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स जो है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अरे इतने ढेरों सारे मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे, इतने सारे मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं सकते। उतने सारे करने नहीं, बस टॉप 100 टॉप 150 ऐसा डाल के उनको याद कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। तो देखिए लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना, सिट यानी बैठना, तो ये इसके साथ साथ आए। और मैंने मैंने वो तो बोल ही दिया है, क्या बोलने वाला था मैं, यही बोलने वाला था, ध्यान मत दीजिएगा उस पर, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो थर्ड वाला है दिस कैन बी ट्रू। अब देखिए दिस कैन बी ट्रू किसके बारे में, पॉसिबिलिटी। दिस कैन बी ट्रू, अब बोलेंगे यहाँ पे वर्ब किधर है, वर्ब किधर है, वर्ब किधर। अरे ये देखो ना भाई, बी, हमने पढ़ा था ना वहां पर कि एक नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर जो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, समझे? ठीक है, नहीं समझे मालूम है, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो ये बी के ये फॉर्म से, अब तो बी के फॉर्म से मतलब बी भी तो एक फॉर्म है ना अपने आप में। और यहाँ पे देखिए कैन फंक्शन एज एमवी, मेन वर्ब की तरह, तो अभी बी मेन वर्ब है। देखिए यहाँ पर हमारा रूल क्या है, मॉडल अकेले काम नहीं करेगा, मेन वर्ब के साथ आएगा। मेन वर्ब के साथ आया तो यहाँ पर देखिए बी इसके साथ आया। आई होप आपको समझ गए। और कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा चाहिए, अगर कोई चीज समझ नहीं, कमेंट सेक्शन किस लिए पूछ लो। अब जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। कुड, कुड के यूजेस, कुड के कुछ टाइप्स, टाइप्स तो नहीं बोलेंगे इनको, हम बोल सकते हैं पार्ट्स एटसेट्रा, कुछ भी बोल दो। तो देखिए अबिलिटी इन द पास्ट, मतलब आप कुछ पास्ट में यानी भूतकाल में यानी हो चुके समय में कुछ कर सकते थे। मैंने क्या कहा, आप कुछ कर सकते थे, अब शायद नहीं कर पाते होंगे या फिर कर पाते होंगे, हमको पता नहीं, लेकिन तब तो कर पाते थे पहले। देखेंगे इसका एग्जाम्पल, आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। पॉसिबिलिटी, अरे 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 हो गया खत्म, सेम सेम चीज है। पॉसिबिलिटी यही जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, मतलब काम पूरा खत्म, समझ गए होंगे आप। एंड थर्ड वाला पोलाइट फॉर्म ऑफ कैन। अब जब हम कैन का यूज करते तो थोड़ा बहुत ही कैजुअल होता है, नॉर्मली बोल देते आई कैन डू दिस एक्सेट्रा वगैरह। लेकिन जब हमको थोड़ा सा पोलाइटली बोलना होता है तो हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले का एबिलिटी इन द पास्ट का ये वाला, व्हेन आई वाज इन सॉरी
When I was 10, I could swim. जब मैं 10 साल का था तब मैं तैर सकता था। अब मालूम नहीं है कि वो अभी जितनी भी उम्र हो अभी तैर सकता है कि नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन जब वो 10 साल का था वो तैर सकता था। इतना हमको पता चल गया कि वो पास्ट की एबिलिटी थी उसमें, वो एबिलिटी यानी कोई काम कर सकना वगैरह, अभी जो हमने बात की थी। सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। देखिए, यू कुड वेयर अ शर्ट, तुम शर्ट पहन सकते हो, कोई चेंज ही नहीं, हाँ तुम पहन सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। अगला, कुड वी लीव, क्या हम जा सकते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, समझ लीजिएगा, ये गलती से फुल स्टॉप हो गया। तो क्या हम जा सकते हैं, ये थोड़ा पोलाइटली पूछा। अगर आप इंग्लिश में सोचे कुड का इस्तेमाल अगर हम ऐसा करें तो ये थोड़ा पोलाइट होगा, कैन वी लीव थोड़ा कैजुअल होगा, रूड नहीं होगा, कैजुअल होगा, ज्यादा फर्क नहीं। अगर आपको ये पार्ट ना भी समझ आइए कुड वाला तो अभी दिमाग से हटा दीजिए, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अब तक ये 5 पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं, मे। अरे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम मजेदार। देखिए, मे का वन तो है टू एक्सप्रेस विश, यानी पहले नीचे वाले पे फोकस कीजिएगा फिर बाद में, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसी ऑर्डर से जाना पड़ेगा ना, मैं ही सिखा रहा हूँ। तो देखिए, टू एक्सप्रेस अ विश यानी एक विश एक्सप्रेस करना, कुछ बताना, हाँ सिंपल है। लेकिन जब देखिएगा ये 2 एंड 3 सेम एज कैन, कैन का जो 2 और 3 नंबर का है परमिशन पॉसिबिलिटी, वो मे भी बता सकता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ये भी बता रहा है मे भी, यहाँ पे मे परमिशन भी बता रहा है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी तो तीनों बता रहे हैं ना। अब कैसे यूज करें, तो कैसे भी यूज कर लो आप। कैसे भी का मतलब है, आप अगर किसी कॉन्वर्सेशन को सुनोगे, इंग्लिश मूवी सॉन्ग्स कुछ भी सुनोगे, आपको ये चीजें पता चलेगी कि कौन से सिनारियो में यूज हो जाती है। बट अभी याद रखिएगा कि तीनों पॉसिबिलिटी तो दिखाते हैं, कैन और मे परमिशन दोनों दिखाते हैं, तो ऐसी चीजें याद रखिएगा। तो 2 और 3 सेम है, परमिशन और पॉसिबिलिटी मे दिखाता है, यानी मे में मे अगर यूज करें तो परमिशन आती है। जैसे कि मैम मैं गो टू वॉशरूम, ये स्कूल में कौन करता था, आप करते थे। तो जब हम मैम से पूछेंगे कि मैम मे आए, वहां पे कैन इस्तेमाल नहीं करते, तो कैन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल बोल सकते हैं या फिर मोर पोलाइट एटसेट्रा टाइप का। ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा कि यही सेम चीजें आती है। एग्जाम्पल यही यहाँ पर चिपका दे सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 1 का ये बाद में लेते हैं, एक बार 2 और 3 देखते हैं। अब देखिए, यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, मतलब कुछ नहीं बदलेगा, कैन की जगह हमने सिर्फ मे लगा दिया। और सेम हैपेंस विद 3 नंबर का, दिस कैन बी ट्रू की जगह दिस मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है। बस कुछ फर्क ही नहीं है, बस कैन की जगह मे लगा दो अगर जब पॉसिबिलिटी का केस हो। समझ गए, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं एक्सप्रेस अ विश का मतलब, आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, सुना है, हाँ वही मे योर जर्नी बी हैप्पी एटसेट्रा कुछ भी। तो ऐसा ही एग्जाम्पल, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी एक इच्छा है, हम सामने वाले को हमारी इच्छा बता रहे कि हाँ तुम्हें भगवान सुखी रखे, तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हारा जो सफर है वो खुश मिजाज रहे, ऐसी चीजें बोलते हैं। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, तुम्हारी जर्नी अच्छी हो, ऐसे बोलते हैं। तो एक्सप्रेस करना होता है विश को। डेयर वाला जो पार्ट है हम ये बाद में देखते हैं, क्योंकि मे माइट मस्ट ये तीनों के साथ बहुत ही गंदा वाला कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये समझ गए तो बहुत आसान है, कैन कुड मे माइट मस्ट, इनको साथ साथ में देखना है कभी भी, तो आपका अच्छा है। माइट के लिए देखिए, वेरी लो पॉसिबिलिटी, एक ही मतलब है माइट का, कुछ और है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। तो वेरी लो पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम है। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच देख रहे क्रिकेट की, एंड इंडिया को चाहिए 30 रन एक ओवर में। अब ये आपको पता है कि 30 रन एक ओवर में करना, लास्ट ओवर चल रही है, सब पे प्रेशर है, कितना मतलब पॉसिबिलिटी कितनी कम है, कितना भी भारी बैट्समैन हो, लेकिन उस प्रेशर में पॉसिबिलिटी कम है। अब यहाँ पे माइट का इस्तेमाल हो सकता है, क्यों, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। यू माइट लाइक दिस, शायद तुम्हें ये पसंद आए, ऐसा शायद कि मतलब बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन शायद, एकदम शायद तुम्हें पसंद आए।
आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन चांसेस ज्यादा ऐसे है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ऐसी वाली चीजें हम ऐसे करते हैं ना, अपने दोस्त को बरगंडी कलर का कुछ तो भी शर्ट दे दिया, बोला शायद तुझे पसंद आए, पता नहीं पसंद आए, ऐसी चीजें कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं मस्त पे। हाँ, अगर आपको कोई भी पार्ट थोड़ा इधर उधर हुआ, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा, समझ जाएगा, बहुत इजी है। मस्ट पे आते हैं। मस्ट फर्स्ट क्या है? मस्ट में फर्स्ट क्या है? वाह, राइमिंग हो गया। मस्ट में फर्स्ट है करना ही चाहिए या करना ही होगा। मतलब मस्ट कंपल्शन दिखाता है। मैंने यहाँ पे हिंदी में इसीलिए लिखा कि वो ये जो वर्ड है ना, ये अगर आपके दिमाग में ऐसे हिंदी में बैठ गया ना, बहुत मस्त है। इसका यहाँ पे सिंपल मतलब है कंपल्शन, करना ही चाहिए, करना ही होगा। मतलब ये ही जो होता है ना, ये दिखाता है कंपल्शन। करना चाहिए ये होता है शुड, जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, लेकिन करना ही चाहिए ये तो मस्ट है ना। तो देखिए, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे कितना देखा, वेरी लो पॉसिबिलिटी। अब देख पा रहे हैं आप सब, क्या मे में पॉसिबिलिटी दिखाता है, मतलब नॉर्मल हो सकता है, नहीं 50-50 हो सकता है वो। माइट में अरे बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वो होगा, और मस्ट में अरे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो चीज हो रही होगी या फिर होने वाली है या फिर कुछ भी इस तरीके से। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट का क्या था, करना ही चाहिए के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ही मस्ट सिंग। ही मस्ट सिंग का क्या आएगा, उसे गाना ही होगा। हमें पता नहीं कुछ, उससे गाना ही होगा। ही मस्ट सिंग। हाँ, फर्स्ट ऐसे ही आप अदर एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। हाँ, यू मस्ट फाइंड अनदर एग्जाम्पल, आपको दूसरा एग्जाम्पल ढूंढना ही होगा। देखें, बात करते वक्त एग्जाम्पल बन गया। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान। ही मस्ट बी हंग्री, वो जरूर भूखा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप, कि वो जरूर भूखा होगा। अब इसमें ऐसा है कि हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एक्चुअली में भूखा है, लेकिन हमारा कुछ तो भी कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से आपको लगेगा कि वो बहुत भूखा है। दिस पार्ट शैल बी कट। अब उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ही मस्ट बी हंग्री में उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से आपको लगेगा वो भूखा ही होगा। क्योंकि मान लो उसके अपने घर पे झगड़े हो गए मम्मी के साथ में, उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब प्रिज्यूम क्या करोगे, वो इंसान भूखा ही होगा, तो हम क्या बोले, ही मस्ट बी हंग्री, अरे वो भूखा ही होगा, ऐसे वाला। तो आई होप आप ये वाला पार्ट समझ चुके होंगे। ज्यादा कुछ डाउट जैसा है भी नहीं यहाँ पर, बट आए तो जरूर पूछ लेना। डेयर वाला पार्ट आता है। डेयर थोड़ा सा बीच में अलग ही आ रहा था, लेकिन बहुत छोटा सा था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये डेयर आपको बहुत याद होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू, मूवी में बहुत बार सुना होगा ये डायलॉग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरीके का इसका मतलब आता है। फर्स्ट है हिम्मत होना या फिर दिखाना, हिम्मत दिखाना, हिम्मत होना। सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। नो वन डेयर्स टू एंटर दैट हाउस, उस घर में घुसने की कोई हिम्मत नहीं करता। नो वन डेयर्स टू एंटर दैट हाउस, समझ पा रहे। अब यहाँ पे आपको पिछली एक क्लास की कंसेप्ट बीच में मार ही देता हूँ आपके मुंह पे। यहाँ पे डेयर की जगह डेयर्स आया है, एस लगा है। अगर आपको समझना है कि ये एस यहाँ पे क्यों है डेयर के आगे, तो आपको देखनी पड़ेगी रूल ऑफ एस वाली क्लास। रूल ऑफ एस वाली क्लास कौन सी है, अरे यही वाली क्लास, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको हाथ के ऊपर, हाँ वही वाली। बस वो वाली क्लास देखें और आप समझ जाएंगे। तो दैट वाज इट। हमने आज मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और डेयर। इन सब को हमने अच्छे से कवर किया है, और अगले पार्ट में हम बाकी बचे हुए मॉडल ऑक्सिलरी कवर करेंगे और एकदम जबरदस्त वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। आपको एकदम मस्त मस्त सब कुछ आ जाए, एंड आप जरूर होमवर्क कीजिएगा। मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ कि ये होमवर्क करना, इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद से नहीं करेंगे। जरूर गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा एग्जाम्पल्स, एंड यू विल अंडरस्टैंड द बेस्ट थिंग्स। बाय बाय।